हमारा वीडियो टॉपिक ये दोस्तों, काउंटिंग टाइमर। काउंटिंग जितना हम डालते हैं वो काउंटिंग क्यों कम ले रहा है। हम मान लो 18 डाला है, लेकिन हमारा काउंटिंग मीटर जो है वो 14 में कि 12 में वो छोड़ देता है। वो ऐसे क्यों छोड़ता है, उसका प्रॉब्लम क्या है? ना टाइमर की खराब की वजह से, क्या इंटरलॉकिंग की वजह से, क्या इसमें जो लिमिट स्विच कनेक्शन है उसकी वजह से, उसका क्या प्रॉब्लम है? क्या ड्राइव का प्रॉब्लम है? क्या कंडक्टर का प्रॉब्लम है? क्या मैकेनिकल टाइमर जो फिटिंग है कंडक्टर में उसका प्रॉब्लम है? आज उसके बारे में हम वीडियो देखेंगे। आज उसी के टॉपिक में। अगर चैनल में नया है तो एक सब्सक्राइबर कर दो, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करवा दो। आओ देखेंगे ये टाइमर का प्रॉब्लम क्या है, किसकी वजह से ये खराब आ रहा है। हमारा 18 काउंटिंग जो डाला था वो 18 नहीं आ रहा है, 12 13 नहीं 14 तक आता है। आने के बाद ये डाउन पकड़ लेता है, फिर बाद में रिवर्स फॉरवर्ड में ये टाइमर सेटिंग होता है। रिवर्स फॉरवर्ड सेटिंग प्लस अप डाउन ये दोनों के लिए कंट्रोल होता है। अब उसके कनेक्शन के बारे में देखेंगे, इसका प्रॉब्लम क्या होता है। एक टॉपिक जो है हम बताते हैं, इसका जो टॉपिक है वो ऐसे खराब क्यों होता है, ऐसे काउंटिंग जो कम क्यों लेता है, इसका वजह क्या है, आओ उसको देखेंगे। पहले ध्यान देना हमारा लिमिट स्विच बराबर है क्या नहीं है, ऑपरेटर बराबर हो रहा है क्या नहीं। अगर हमारा लिमिट स्विच बराबर रिवर्स फॉरवर्ड में मशीन जा रहा है तो हमारा जो लिमिट स्विच है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका वायर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किधर है आओ देखेंगे। उसके बाद में हमारा वीएफटी जो है, जो एसी ड्राइव है, वो सप्लाई बराबर रन पकड़ रहा है। रिवर्स फॉरवर्ड में हमारा जो ड्राइव है वो सप्लाई दे रहा है, बराबर छोड़ रहा है। इनपुट आउट रिवर्स फॉरवर्ड में बराबर जा रहा है, तो हमारा ड्राइव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ये पता चलता है हमारा ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वायर में कुछ खराबी नहीं है। प्रॉब्लम किसका है? ड्राइव का प्रॉब्लम। ये ड्राइव बराबर ऑपरेटर कर रहा है, टाइमर बराबर 18 में दिया तो वो 14 काउंटिंग लेता, 12 काउंटिंग लेता। लेने के बाद क्या होता है ना, वो छोड़ देता है, फिर बाद में डाउन ले लेता है मशीन रिवर्स फॉरवर्ड डाउन में बराबर आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये सब सजेशन हमारा सब ठीक है, तो हमारा एक ही सजेशन होता है, अप डाउन कंडक्टर में जो टाइमर रहता है, अप डाउन कंडक्टर में जो टाइमर रहता है उसी का ही प्रॉब्लम है। क्योंकि ये ड्राइव बराबर ऑपरेटर कर रहा है, ये ऐसी ड्राइव जो है वो रोड में ऑटो ऑन में ऑन कर रहा है, रिवर्स फॉरवर्ड की जा रहा है। तो ये क्या होता है ना, इधर जो है कंडक्टर है, अप डाउन का कंडक्टर है, उसी का ही प्रॉब्लम है। ये वीडियो टॉपिक सिर्फ ग्रेनाइट फैक्ट्री के लिए, सिंगल कटिंग ग्रेनाइट फैक्ट्री भगवती ग्रेनाइट, ये जो वीडियो टॉपिक है उसके बारे में। ये ड्राइव और ये जो काउंटिंग मीटर है MDT 2312F, ये क्वालिटी जो फिटिंग होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये जो ड्राइव जो ये जो टाइमर काउंटिंग टाइमर जो फिटिंग है, इसका जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, इसका प्रॉब्लम यही है क्योंकि हमारा 18 फिटिंग क्या है, अगर 14-12 में वो अगर 12-14 में वो ट्रिप हो जाता, सप्लाई में एनसी एनओ से एनसी हो जाता, तो बाद में क्या होता है ना, उसको वो दूसरी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसका? कि जो टाइमर है अप डाउन लिमिट, अप डाउन कंडक्टर में जो टाइमर लगा है, जो टाइमर लगाया है मैकेनिकल टाइमर है और ऑन डिले टाइमर इसमें लगाया है, ऑन डिले टाइमर दोनों के साथ इसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसको एडजस्ट करने के यहीं पे सप्लाई जाता है, यहीं से सप्लाई जाता है ये काउंटिंग टाइमर MDT 2812F, ये नंबर टाइमर है, इसके लिए सप्लाई जाता है। यहाँ हम एडजस्ट कर लेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे देखो, उसको ऐसे ही एडजस्टमेंट करना, इसका अंदर लिमिट क्या है इसको ऐसे ही एडजस्टमेंट करना। एडजस्टमेंट किया, एक है काउंटिंग मीटर के लिए और एक ड्राइव के लिए। ये जो दोनों जो है इसका काम क्या होता है, एक होता है ये कंडक्टर में जो फिटिंग है वो होता है काउंटिंग मीटर, जो MDT 2312F ये कंडक्टर उसके लिए, ये कंडक्टर ड्राइव के लिए। ड्राइव कंडक्टर का ऑन होने के सिग्नल ये छोड़ता है, ये कंडक्टर छोड़ता है काउंटिंग टाइमर के लिए। इसका कैसे वार करता है काउंटिंग टाइमर से, जो ये अपडेटेड टाइमर है, दोनों ही अपडेटेड टाइमर है, ये काम कैसे करता है ना, ये जो काउंटिंग टाइमर, ये अपडेटेड टाइमर है, मैकेनिकल अपडेटेड टाइमर है, वो क्या करता है ना, यहाँ सप्लाई छोड़ता है उधर। ये एडजस्टमेंट करने के बाद है, इसको आगे पीछे घुमाएंगे, आगे घुमाएंगे तो लेट में आएगा, पीछे थोड़ा करेंगे तो वो जाके थोड़ा लेट में आएगा, उसी हिसाब से ये काम करता है। इसका मैकेनिकल टाइमर कैसे वर्क करता है, ये वीडियो लास्ट में एक लिंक डाला हूँ, उसको जाके आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये मेरा अपडेटेड टाइमर कैसे वर्क करता है, ऑन डिले टाइमर कैसे वर्क करता है, आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो एक सब्सक्राइबर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस तरह इसी इलेक्ट्रिकल संबंधी ग्रेनाइट फैक्ट्री के पैनल के बारे में जो वीडियो डाल रहा हूँ, आपको मैं जब अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन पे जाएगा। अगर आपको दूसरा कुछ जानना चाहते हो तो उसी के बारे में जो वीडियो डालना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसी टाइप का वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे ये जो टॉपिक है, जो हमारा टाइमर, ये जो टाइमर एक है, दो टाइमर है, एक कंडक्टर में रिवर अप में लगा है, एक डाउन में लगा है। अप डाउन दोनों कंडक्टर में ये अप डिले टाइमर फिटिंग है। ये फिटिंग होता है इसलिए, एक होता है काउंटिंग टाइमर के लिए क्या, एक है ड्राइव के लिए क्या। ये कंडक्टर ये जो टाइमर है ये काम कैसे करता है, ये टाइमर कैसे काम करता है, ये टाइमर वो ये जो मैकेनिकल टाइमर है ये सिर्फ ये जितना सेकंड में
सप्लाई छोड़ेगा उतना टाइम वो हमारा काउंटिंग टाइमर ही सप्लाई देगा। वो कितना भी रीसेट आप करो, यहाँ से जहाँ ये जब येनो होके छोड़ेगा, एनसी होके छोड़ेगा, वो उसको वो येनो करके देगा। कौन सा हमारा काउंटिंग टाइमर, वो काउंटिंग टाइमर जो है वो हमेशा एनसी करके छोड़ेगा। लेकिन यहाँ येनो का सिस्टम है, येनो का सिस्टम है तो मैकेनिकल टाइमर में, मैकेनिकल टाइमर जो अपडेटेड टाइमर है, ये जो टाइमर देख रहे हो, ये टाइमर सिर्फ येनो करके ही छोड़ेगा उसको, वो एनसी हो जाएगा उधर से, ठीक है, वो एनसी होकर फिर येनो हो जाएगा काउंटिंग टाइमर। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट हम बराबर कर दिया तो हमारा जो रीसेट किया था 18 में, वो 18 ही आएगा। ये जो अपडेटेड टाइमर, ये सॉरी ये ऑन डिलीट टाइमर जो है, इसको हम रीसेट कर देंगे बराबर, तो एडजस्टमेंट के लिए वो सही हो जाएगा। दूसरी कंडक्टर में जो फिटिंग है, वो कंडक्टर ऑफ डिलीट टाइमर, ऑन डिलीट टाइमर जो फिटिंग है, वो किस लिए ना, रिवर्स फॉरवर्ड। अगर हमारा लिमिट टच हो गया, मान लो हमारा लिमिट रिवर्स में फॉरवर्ड जाके और टच हो गया हमारा लिमिट जब टच हो जाता तो हमारा ये जो टाइमर है ऑन डिलीट टाइमर, ये क्या करता है, लेट करके छोड़ेगा इसको, एडजस्टमेंट उतना सेकंड में छोड़ेगा। ये सेकंड का सिस्टम रहता है, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, इसमें एडजस्ट कर लिया। ये जो टाइमर है ऑन डिलीट टाइमर, इसमें एडजस्ट कर लिया तो हमारा जो रिवर्स फॉरवर्ड डीसी एसी ड्राइव को, ये यहाँ से सप्लाई जाता, ये सप्लाई छोड़ेगा तब जाके डीसी मोटर जो है हमारा वो रन पकड़ेगा, और वो रन पकड़ेगा, हमारा जो डीसी मोटर वो रन पकड़ेगा। रन पकड़ने के बाद फिर वो चलेगा, चलने के बाद फिर फॉरवर्ड में आए, फॉरवर्ड में आने के बाद हमारा जो काउंटिंग मीटर, ये अप डाउन के लिए सिर्फ लगाया गया है, ये सिर्फ डाउन के लिए ये काउंटिंग मीटर लगाया है। ये कि अप का भी काउंटिंग मीटर होता है, डाउन का भी काउंटिंग मीटर होता है। ये काउंटिंग मीटर जो है डाउन के लिए, सिर्फ इसके लिए डाउन के लिए ये काउंटिंग मीटर होता है। ये जो काउंटिंग मीटर नंबर है MDT 2812F, ये नंबर का काउंटिंग मीटर जो है ये लगा गया है डाउन में। ये जब डाउन सप्लाई देगा, जब छोड़ेगा, छोड़ने के बाद क्या होता है ना, वो डाउन मिलेगा। डाउन लेने के बाद फिर हमारा डीसी रिवर्स में आया था, फिर बाद में ये एम से एनसी हो जाएगा। कहाँ हमारा लिमिट जो आया था, ये जो टाइमर है, ये जो टाइमर है, ये जो टाइमर है, ये टाइमर क्या करेगा, सप्लाई जितना सेकंड में छोड़ा था उतना सेकंड में ये इसको अप कर देगा, इसको और डाउन में जो डाउन लेता था वो डाउन को स्टॉप कर, यहाँ से सप्लाई कट हो जाएगा। तो हमारा जो टाइमर काउंटिंग टाइमर जो है वो क्या करेगा, ये जो काउंटिंग टाइमर को सप्लाई आना ही बंद हो जाएगा। लेकिन मेन सप्लाई है, लेकिन यहाँ से गया तो वो सप्लाई देगा। यहाँ जो काउंटिंग टाइमर जो देखा है, ये जो मैकेनिकल टाइमर है वो क्या करेगा, छोड़ देगा। वो 5 सेकंड में फिटिंग हुआ था, वो 5 सेकंड होते ही वो बंद हो जाता है। बंद होने के बाद फिर ये जो मीटर है, काउंटिंग मीटर, ये स्टॉप हो जाता है। अब 20 में करो कि 50 में करो कि 100 में करो कि 18 में करो, वो सिर्फ 15 सेकंड के लिए कि 5 सेकंड के लिए कि 2 सेकंड के लिए वहाँ मैकेनिकल टाइमर में सेटिंग है। तो ये जो काउंटिंग टाइमर है वो क्या करता है ना, सप्लाई छोड़ देता है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा काउंटिंग मीटर वो बराबर है, लेकिन प्रॉब्लम किधर आ रहा है, वो मैकेनिकल टाइमर ऑफ डिलीट टाइमर, उसका ही एडजस्टमेंट बराबर हम किए नहीं। इसकी वजह से हमारा काउंटिंग जो है वो कम ले रहा है। इसका वजह सजेशन करने का एक तरीका है, हमारा जो मैकेनिकल ऑन डिलीट टाइमर है उसको, और ये जो ऑन डिलीट टाइमर है उसको एडजस्टमेंट कर दिया तो हमारा काउंटिंग बराबर लेगा। हमारा रिवर्स से जो फॉरवर्ड आ जाता है वो भी लेट में कितना सेकंड में आपको आना चाहिए, रिवर्स में फॉरवर्ड गया वहाँ से कितना सेकंड में चालू होगा डीसी, उसी हिसाब से ये वाला जो ऑन डिलीट टाइमर है उसको हम एडजस्ट कर लिया तो उतना सेकंड में हमारा फिर रन पड़ेगा। रिवर्स में गया तो फॉरवर्ड में आने के लिए 2 सेकंड में फॉरवर्ड आएगा, फिर जो रिवर्स से फॉरवर्ड आया, फॉरवर्ड से जो रिवर्स पे जाएगा तो वही 2 सेकंड के 5 सेकंड के बाद फिर रन पड़ेगा। तो ये टाइमर जो है मैकेनिकल टाइमर, ये उतने सेकंड के लिए सेट होता है। तो जिसे आप सेट करेंगे उसी हिसाब से ये दोनों टाइमर में भी सेट होता है। ये जो ऑन डिलीट टाइमर है उसी में आप सेट करेंगे तो आपको 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका ये करने के बाद अगर सजेशन नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए, हम उसका सजेशन निकाल के देते हैं आपको, वीडियो अपलोड करेंगे। आपको आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। चैनल में नया है तो एक सब्सक्राइबर कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।